प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। मेरा नाम नीरज, मैं मसीह मंथन बैठक से लीडर हूं और मेरा इस टाइम वीडियो बनाने का ये मकसद सिर्फ एक ही है और इस समय आपसे बातें करने का सिर्फ एक ही मकसद है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है समल माइकल। उसने यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो बनाता है ये उसने ऐसी हद कर रखी है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, गलत कमेंट्स निकाल रहा है अपने मुंह से, गलत गलत बातें बोलता है अपने मुंह से। किसी दूसरे सेवक को जैसे कि पास्टर डैनियल राज जी को वो बदनाम कर रहा है, वो गलत सिखा रहा है और बाइबल भी पकड़ रहा है, पढ़ रहा है बाइबल पढ़ने का। अब देख लीजिए, बाइबल पढ़ रहा है और बाइबल पढ़ने वाले का मतलब वो प्रचारक है या पास्टर है मुझे तो पता नहीं, लेकिन एक ऑडियो क्लिप आपको मैं सुनाऊंगा। उसने खुद अपने मुंह से बताया है कि मैं क्या हूं और मैं कौन हूं। पहले आप ऑडियो क्लिप सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपसे बातें करूंगा। मैं अभी आपको उसकी ऑडियो क्लिप सुनाता हूं, आप सुनिएगा जरूर। देखो अपने मुंह से वो खुद कह रहा है और किसी भाई ने ये फ़ोन करा उसके पास और उसने उसकी आवाज़ों को रिकॉर्ड किया है और रिकॉर्ड किया है। तो ये जो ऑडियो है उसने भेजा है और वो किसी के जरिए मेरे पास आया है। वो खुद कन्वेंस कर रहा है। देखिए वो क्या कह रहा है, आप सुनिए। जितने भी तेरे को सुन रहे हैं, समल माइकल, कीचड़ माइकल, तेरे फॉलोवर जो इस वीडियो को सुनेंगे, भाइयों और बहनों जो इसको सुनने वाले हैं, आप खुद सुनना ये अपने मुंह से खुद क्या कन्वेंस कर रहा है कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। सुनिए, इसकी ऑडियो क्लिप सुनिए और फिर मैं आपसे बातें करूंगा। सुनिए क्या कह रहा है ये। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आवाज जा रही है? आ रही है। अच्छा, मैं यहाँ से बात कर रहा था, बसंत विहार से। कौन से बसंत विहार से? बसंत विहार जहाँ स्टार सिनेमा है, देहरादून। देहरादून में? अच्छा, बोलिए। हाँ, मैं नया नया प्रभु यीशु मसीह में आया हूँ, तो मैं कैसे कैसे करके चलूं, मतलब वचन वचन के प्रतीक। भैया किसी पादरी के साथ जुड़ जाओ, आप किसी चर्च के साथ में जुड़ जाओ। कि तुम पादरी ना हो? नहीं, मैं पादरी नहीं हूँ। और तो क्या हो? एक साधारण आदमी हूँ मैं। तो प्रचार तो बहुत करते हो ना यूट्यूब पे? हाँ हाँ, तो वही तुम पूछ रहा हूँ, जब प्रचार करते हो, जब तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज है, वचन वचन रखते हो, तो थोड़ा हमें भी बताओ ना। नहीं भैया, जो काम जिसका है ना वो उसी को अच्छा लगता है। आप किसी चर्च में जाइए, किसी पादरी के पास जाइए, वो आपको सिखाएंगे। आप कुछ नहीं सिखा सकते? नहीं, मेरा काम नहीं है। अच्छा, तो आपका काम यूट्यूब पे वीडियो बनाने का है बस? हाँ। अच्छा, सुना आपने, अपने मुंह से खुद कह रहा है ये कि मैं पादरी नहीं हूँ। ये कोई भाई है, नया विश्वासी है, ये कह रहा है कि आप मुझे थोड़ा बाइबल के बारे में बता दीजिए। तो ये उससे क्या कह रहा है, इसको बोलना चाहिए, बाइबल के बारे में नॉलेज बतानी चाहिए कि बाइबल में ये चीज़ है, लेकिन ये खुद से कह रहा है कि आप किसी चर्च में जाइए या किसी पादरी के साथ मिलिए। इसका मतलब ना तो ये कहीं चर्च लगाता है और ना ही ये पादरी है। इसने अपने मुंह से खुद बोला है कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं। अपने मुंह से कह रहा है कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं। अगर आपको जाना है तो आप किसी पादरी के पास जाइए, किसी चर्च में जाइए, वो आपको बताएगा। अब देखा आपने, जितने भी इसके सुनने वाले हैं, ये क्या कह रहा है कि आप किसी पादरी के। दोबारा से सुनिए ये क्या कहता है, देखिए दोबारा से सुनिए एक बार ये क्या कह रहा है अपने मुंह से। सुनिए एक बार, मैं आपको दोबारा से सुनाता हूँ। साधारण आदमी हूँ मैं, तो प्रचार तो बहुत। बसंत विहार जहाँ स्टार सिनेमा है, देहरादून। देहरादून में? अच्छा, बोलिए। हाँ, मैं नया नया प्रभु यीशु मसीह में आया हूँ, तो मैं कैसे कैसे करके चलूं, मतलब वचन वचन के प्रतीक। भैया किसी पादरी के साथ जुड़ जाओ, आप किसी चर्च के साथ में जुड़ जाओ। ये खुद कह रहा है कि किसी पादरी के पास जुड़ जाओ और किसी चर्च में जुड़ जाओ। क्या समल माइकल, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, क्या तू पादरी नहीं है? क्या तू चर्च नहीं चलाता है?
अगर तू पादरी नहीं है, अगर तू चर्च नहीं चलाता है, तो तुझे कोई हक नहीं है बाइबल पकड़ने का। तुझे कोई हक नहीं है बाइबल पकड़ने का, परमेश्वर के कलाम को पकड़ने का तुझे कोई हक नहीं है। तू किस हक से बाइबल को पकड़ता है? बाइबल को पकड़ने वाला सेवक लड़ाकू झगड़ालू नहीं होता है, और ना ही किसी पर दोष लगाने वाला होता है, सहनशील होता है। लेकिन तेरे अंदर सहनशीलता तो है नहीं। और सुनिए वे क्या कहता है, देखिए। कि तुम पादरी ना हो? नहीं, मैं पादरी नहीं हूं। और तो क्या हो? एक साधारण आदमी हूं मैं। ये खुद कह रहा है कि मैं पादरी नहीं हूं। ये मनुष्य जो व्यक्ति है दूसरा, ये पूछ रहा है क्या तुम पादरी नहीं हो? वो अपने मुंह से कह रहा है कि सम्मल माइकल, तू अपने मुंह से खुद ये कह रहा है कि मैं पादरी नहीं हूं। तो फिर दूसरा व्यक्ति पूछता है फिर तुम कौन हो? तो सम्मल माइकल का जवाब आता है कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं। आपने सुना है खुद सम्मल माइकल की आवाज को, और सुनाता हूं एक बार और सुनिए। तो प्रचार तो बहुत करते हो ना यूट्यूब पे? हाँ, तो वही तुम पूछ रहा हूँ, जब प्रचार करते हो, जब तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज है, वचन वचन रखते हो, तो थोड़ा हमें भी बताओ ना। नहीं भैया, जो काम जिसका है ना वो उसी को अच्छा लगता है। आप किसी चर्च में जाइए, किसी पादरी के पास जाइए, वो आपको सिखाएंगे। देखा, इसने बोला है कि जो जिसका काम है अगर वही करे तो अच्छा लगता है। आप किसी चर्च में जाइए या किसी पादरी के पास जाइए। तो सम्मल माइकल, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि तू किस हक से बाइबल को पढ़ता है? किस हक से बाइबल को उठाकर तू पढ़ रहा है और तू उसके वचन को, परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहा है? किस हक से पढ़ रहा है? ना तो तू विश्वासी है, और तूने खुद अपने मुंह से बोला है कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं। ना तू विश्वासी, ना पादरी, ना कोई सेवक, और ना ही प्रचारक। फिर तू किस हक से बाइबल को पकड़ रहा है? किस हक से बाइबल को पढ़ रहा है? आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। लिखा है कि जितने भी इसको सुनने वाले हैं, आपने सुना अभी इसकी ऑडियो क्लिप को, और जितने भी इसको सब्सक्राइब कर रखा है, जितने भी आपको फॉलो कर रखा है, सम्मल माइकल को जिसने फॉलो कर रखा है, सुनिए क्या लिखा है कि आपको सही खाने का चुनाव करना पड़ेगा। जो ये बोल रहा है, मुझे तो लगता नहीं कि ये प्रचार भी ढंग से करता होगा। ठीक खाने का चुनाव ये है कि आपको जो सही प्रचारक, जो अच्छा प्रचार करते हैं, जो बाइबल से बताते हैं, आप उसको सुनिए। अगर आपने गलत चुनाव करा, अगर आपने गलत खाना खाया, तो सड़ा गला खाना खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, आप शैतान के फंदे में फंस जाओगे, अपना उद्धार खो बैठोगे। तो भाइयों और बहनों, मैं तो आपसे ये कहता हूं, इसको अभी तुरंत अनसब्सक्राइब, अनफॉलो कर दीजिए, और जो खरी शिक्षा देने वाले हैं आप उनको फॉलो कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पास्टर डैनियल राज जी को ही फॉलो कीजिए, लेकिन जो 10% जो खरी शिक्षा देते हैं, खरा प्रचार करते हैं, आप उनको सुनिए। आइए वचन में क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:20। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द यानी कि वचन सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। देखो, प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है कि देख मैं द्वार पर। प्रभु यीशु मसीह बाहर खड़े हैं। आपने अपने हृदय का दरवाजा खोलना है। अगर आपने आवाज सही सुनी, आपने चुनाव ठीक चुना, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बैठेगा और आपके अंदर होगा और खाएगा पिएगा। अगर आपने गलत सुना, आपने गलत खाना खाया, आपने गलत चुनाव करा, तो मेरे भाइयों, जैसे ये शैतान का शिकार हो चुका है, आप भी जो इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो इसको फॉलो कर रहे हैं, आप भी शैतान के फंदे में फंस जाओगे। इसीलिए कहता हूं, आपको चुनाव ठीक करना पड़ेगा। आइए एक वचन को पढ़ते हैं। वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर बाइबल पकड़ने वाला ठीक से प्रचार नहीं कर रहा है, तो उसको कोई हक नहीं है, उसको कोई हक नहीं है बाइबल पकड़ने का, अगर वो ठीक से प्रचार नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो खुद कन्विंस कर चुका है, अपने मुंह से खुद बोल चुका है कि भैया मैं तो साधारण मनुष्य हूं, ना मैं पादरी हूं। और आप उस व्यक्ति से बोल रहा है कि आप किसी चर्च में जाइए, किसी सेवक के पास जाइए या किसी पादरी के पास जाइए, वो आपको
वचन के बारे में बताया, लेकिन इसका क्या हक बनता था इसको समझाने का, इसको बाइबल के बारे में बताने का, प्रभु के बारे में बताने का। लिखा है वचन में, हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। इस सम्मल माइकल, इस कीचड़ माइकल की वजह से जो भाई ने फोन किया था उसके ऊपर क्या हुआ, इसकी वजह से उसको ठोकर लग सकती, लगी होगी या लग भी सकती है। अगर आप ठीक से चुनाव करेंगे, ठीक से सुनेंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, यानी कि अच्छा वचन आप सुनने वाले से सुनेंगे जो आपको अच्छा खरा वचन बताएगा, तो आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। अगर आप इसको सुनोगे तो आप ठोकर खाओगे। लिखा है कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं बता सकता, दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। देखिए क्या लिखा है, अगर बाइबल पकड़ने वाला ठीक से प्रचार नहीं कर रहा है तो उसको कोई हक नहीं है खुद को प्रचारक बुलाने का, खुद को पास्टर बुलाने का, खुद को पादरी बुलाने का और सेवक कहने का। देखो, खुद को सेवक कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। चर्च के पास्टर को और चर्च के सदस्य को दोनों को भी सावधान रहना है, होगा। यहां पर लिखा कि दोनों को सावधान होगा, रहना पड़ेगा। लेकिन ये तो खुद बोल चुका अपने मुंह से, इसका क्या करे कि भैया मैं तो पादरी उदरी नहीं हूं, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। जब तू साधारण मनुष्य है सम्मल माइकल, कीचड़ माइकल, लल्लू प्रसाद, जब तू साधारण मनुष्य है तो तुझे कोई हक नहीं है बाइबल पकड़ने का, या उस बाइबल के जो कलाम परमेश्वर का वचन है उसको पढ़ने का तेरे को कोई हक नहीं है। तू किस हक से बाइबल को पढ़ता है और किस हक से बाइबल को पकड़ता है, अपने उठाता है हाथों से, तुझे कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे दिमाग के अंदर कीचड़ भरा पड़ा है, तेरे दिमाग में कीचड़ भरा हुआ है और इसीलिए तेरे मुंह से कीचड़ निकल रहा है। लिखा है ना वचन में कि जो मन में भरा है वो मुंह से निकलता है। अगर तुम्हारे मन में अच्छी बातें होगी तो तुम्हारे मुख से अच्छी बातें निकलेगी, अगर तुम्हारे मन में गलत होगा तो तुम्हारे मुंह से गलत ही निकलेगा। और तू खुद अपने मुंह से कह चुका है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कहता है कि मुझे तो 20-20 रुपए में भैया मुझे तो नंबर दे दो, मैं भी चाहता हूँ 20-20 रुपए में, 20-20 रुपए वाली कहाँ मिलती है मुझे बता दो। और फिर कहता है भैया मैं तो मुंबई आऊँगा और मुंबई में आकर मुझे ढूंढना है 20-20 रुपए वाली को। शर्म कर, तुझे शर्म आनी चाहिए कीचड़ माइकल, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तू क्यों सुअरों वाली हरकत कर रहा है? तू पास्टर डैनी राजू को कहता है कि सुअर, तू सुअर है। सुअर क्या करता है? शिट खाता है। और तू क्या कर रहा है? सीटी तो खा रहा है। क्या सिखा रहा है तू? शिट खा रहा है। और तू वो कुत्ता है, तू वो कुत्ता है बाइबल वाला जो वचन में लिखा है कि कुत्ता अपनी छाटन को दोबारा खाता है। तू उल्टियां कर रहा है, उसको दोबारा से फिर खा रहा है। अब भी समय है तेरे पास सम्मल माइकल, सुधर जा, तेरे पास समय है, सुधर जा सम्मल माइकल। मैं तो ये कहता हूं कि तू सुधर जा, तेरे पास अब भी समय है, नहीं तो बहुत पछताएगा। अब एक वचन और, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि लिखा है कि आपके साथ धोखा हो रहा है। जितने भी इसको सुनने वाले हैं, जितने भी इसको देखने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि आपको, लिखा कि आपके साथ धोखा हो रहा है। आपको जुड़ना था यीशु के साथ, लेकिन आप जुड़ गए इस कीचड़ के साथ, इस कीचड़ माइकल के साथ। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप सही चुनाव कीजिए, सही खाना खाइए। आपको सही चुनाव करना है, सही खाना खाना है। बस मैं आपको यही कहना चाह रहा था। और मेरा मोटिवेशन यही है बाइबल से आपको बताने का, और आपको बताने का जितने भी इसको फॉलो करते हैं, जितने भी इसको सब्सक्राइब करते हैं, आप इसको अभी अनसब्सक्राइब कीजिए, अनफॉलो कर दीजिए और सही चुनाव कीजिए, सही सुनिए। अगर सही सुनोगे तो आप बच जाओगे, अगर गलत सुनोगे तो आप फंस जाओगे और अपना उद्धार खो बैठोगे। बस यही कहना चाहता मैं। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे।